तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, आपके अपने इस परिवार, आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्वेरी आ रही थी कि सर मैं एमए करना चाहता हूं, एमएससी करना चाहता हूं या चाहती हूं, बीएड है, एलएलबी है, एमबीए है, एमकॉम है, ऐसे तमाम कोर्सेज हैं, इनके सिलेबस को हम कैसे जानें। तो सारे कोर्सेज पर बातचीत करूंगा, स्ट्रेटजी पर बातचीत करूंगा कि भाई तैयारी कैसे करें, बेहतर तैयारी कैसे हो सकेगी और इंपॉर्टेंट बुक्स के रूप में किन बुक्स को आपको प्रीफर करना चाहिए टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज से अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, टिल योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टिल योर एडमिशन, स्टडी कैपिटल लगातार आपको हेल्प करता रहेगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के स्टडी कैपिटल को फॉलो कर सकते हैं फॉर योर सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक, एक एक पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। सीयूईटी पीजी 2025 सिलेबस को कैसे जाने। अब सिंगल वीडियो में सारे कोर्स का सिलेबस बताने का कैसे चेक करना है, इस पर मैं बातचीत करूंगा। आपको मैं ले चलता हूं सीयूईटी पीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर। सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है सर? तो वो है दोस्त pgcuet.samarth.ac.in। ठीक, इस वेबसाइट पर आप जैसे ही बॉस आते हो, आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। आप देखोगे कि इसी ब्लू वाले पट्टी पर सफेद कलर में यहां तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सिलेबस, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, जैसे ही क्लिक करेंगे, चाहे एमए का कोई भी कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसा कि मैंने एमए की चर्चा की थी, चलिए तो एमएससी पहले देख लेते हैं। जैसे एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है, यहाँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है SCQP08, ये पेपर कोड है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, क्या क्या टॉपिक सीयूईटी पीजी में है, सब कुछ आपके सामने देखने को आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जब हम एमए का सिलेबस अगर सर्च करना है तो हम आते हैं किसी भी एमए के सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एमए इंग्लिश के सिलेबस पर हम आ गए, तो यहां हमने क्लिक किया, एमए इंग्लिश का सिलेबस हमें देखने को मिल गया। इसी तरीके से हम अगर एमकॉम के सिलेबस की बात करें, बीएड के सिलेबस की बात करें, तो सब कुछ इसमें है। जैसे कॉमर्स है आपका, यहां क्लिक करिए COQP08, तो कॉमर्स यानी एमकॉम का सिलेबस खुल गया। अब लीजिए बीएड का सिलेबस देखना है। बीएड में कई प्रकार के पेपर होते हैं, आपको पता है। बीएड लैंग्वेज है, बीएड ह्यूमैनिटीज है, बीएड कॉमन पेपर है। फॉर एग्जांपल बीएड कॉमन पेपर का सिलेबस ओपन कर देते हैं विपुल सर, तो ये देखिए ये है बीएड कॉमन पेपर का सिलेबस। अब ये जितना एनटीए ने दिया है, ऐसे एमबीए का भी आपको इसी में है, एलएलबी का भी आपको है। एलएलबी का मैं आपको दिखा देता हूँ, जनरल पेपर के नाम से उसका सिलेबस होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये देखिए यहाँ जनरल एलएलबी, जनरल एमबीए। ठीक, तो आप यहाँ ओपन करेंगे, आपको पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस ओपन हो जाएगा। ये मैंने बता दिया कि कैसे अपने सिलेबस को चेक करना है आपको वेबसाइट से। कुछ सब्जेक्ट में सिलेबस एनटीए ने और पूरा अल्फाबेट में है, तो आप अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट पर जा सकते हैं। कुछ अभी 2 पॉइंट्स और हमारे बचे इस वीडियो में, उस पर भी मैं एलोबरेट करता हूं। पहले ये सुन लीजिए कि मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ कोर्सेज में बहुत अच्छे से सिलेबस को दे दिया उसने, यूनिट वाइज पूरा डिवाइड करके। कुछ कोर्सेज फॉर एग्जांपल बीएड में कहीं भी डिवीजन नहीं किया है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको कहीं पर भी अगर डाउट आता है, जैसे मान लो ये सिलेबस तो दिख रहा है आपको, लेकिन सर इसको समझना है कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, इस सिलेबस को कितने दिन में कंप्लीट करें। अगर जो भी डाउट है मन में, आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखते चलो, मेरी बातों को सुनते चलो। जितना भी डाउट है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियोस हम लगातार बना करके आपको देंगे, हमारे मेंटर्स आपको बना के देंगे, अदरवाइज मैं खुद ही आपको बना के दूंगा। तो ये हो गई सिलेबस पर चर्चा। अब सेकेंड नंबर हमारे आता है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक, बेहतर तैयारी कैसे करें। यार बेहतर तैयारी के लिए अगर मैं आपके सामने कुछ बातें कहूं, तो मुझे लगता है कि अगर आप आज इन बातों को समझेंगे, चूंकि आप जिस बैकग्राउंड से हैं, आप जिस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं, आप भी एजुकेशन के माध्यम से ही अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक उसी कंडीशन से मैं भी चल के आया हूं और उसी कंडीशन में मैं भी चल रहा हूं। कहा जाता है कि पढ़ाई से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हमारे लिए, और चाय से बढ़कर हमारे लिए कोई नाश्ता नहीं। ये बनारसी अंदाज में अगर मैं कहूं तो पढ़ाई से बढ़कर कोई रास्ता नहीं और चाय से बढ़कर कोई नाश्ता नहीं। तो आपको अगर स्ट्रेटजी समझनी है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो भैया कॉमन तौर पर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने पढ़ाई में, अपनी तैयारी के लिए कंसिस्टेंट लगातार आप चल रहे हैं, आपने
जब से आज से शुरू अगर आप कर रहे हैं तो लगातार जो हमारे बचे हुए 6 महीने हैं, अगर आप इसमें रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, अपनी आप रेगुलर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे अलग कुछ नया ब्रह्मास्त्र कोई भी ला करके आपको किसी भी वीडियो में नहीं देगा। हाँ, जब सब्जेक्ट वाइज बातें होती हैं तो किस टॉपिक पर ज्यादा हमें फोकस करना होता है, कौन सा टॉपिक हमारे सब्जेक्ट का ज्यादा कठिन है, उस पर हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलर क्लासेस, आपका रेगुलर रिवीजन, आपकी सेल्फ स्टडी, आपका पीवाईक्यू सॉल्व करना, आपका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना और ये लगातार करते रहना टिल योर एग्जामिनेशन, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ब्रह्मास्त्र, कोई भी नया इस तरीके का कुछ नहीं दुनिया में बना है जो आपको आकर के एक दिन में चमका देगा पढ़ाई में। ये गारंटी है मेरी, और ये आप भी अच्छे ढंग से समझते हैं क्योंकि आप भी ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं। हम खुद भी आपकी तैयारी के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सफल हो चुके हैं, पूरी टीम जेआरएफ क्वालिफाइड है। आप हमारे साथ तैयारी करने के लिए बिल्कुल जुड़ सकते हैं। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए, स्टडी कैपिटल सीयूईटी। आप नॉर्मली स्टडी कैपिटल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, ऐप मिल जाएगा, ठीक, और या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से। व्हाट्सएप नंबर हमारा जरूर सेव करिए 9336257345। इस नंबर पर सभी लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी मैं कर रहा हूं, आपने कहा था मैसेज कर दीजिए, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, हम लोग आपका नंबर सेव रखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचेगी। पॉइंट नंबर 3, सर इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं हमारे कोर्सेज के लिए, जैसे एमए के लिए, एलएलबी के लिए, एमबीए के लिए, जो कॉमन पेपर्स हैं जैसे एलएलबी एमबीए वगैरह हो गया, इनके लिए तो जो बुक्स आती हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, यानी जो भी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं आप उनको प्रीफर जरूर कर सकते हैं, मैं उसके लिए मना ही नहीं करूंगा। लेकिन जितने भी एमए कोर्सेज हैं और एमएससी कोर्सेज हैं और एमकॉम कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो दुनिया भर का जितना कोर्स है वो कक्षा 6 से शुरू करेंगे, कक्षा 1 से शुरू करेंगे, और वो आपको पीएचडी से ऊपर तक का जो है एक छोटा छोटा कंटेंट बना करके पतली सी किताब आपको पकड़ाएंगे कि लो भाई इसी किताब से पढ़ लो, इसी से एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। एमए और एमएससी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है एनटीए के द्वारा, वैसी गाइड बुक से आपका कोई भी कल्याण नहीं होगा। इसको मैं लिखित तौर पर आपको कहीं भी दे सकता हूं। आपको अगर इंपॉर्टेंट बुक समझनी है तो सबसे बढ़िया तो तरीका यही है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस हैं उसको फॉलो करने के लिए जितनी भी बुक्स हमारी लगती हैं उन बुक्स को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये। सेकंड, अगर इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आप देखिए, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट बुक्स पर हम जाते हैं। जब हम एमए कोर्सेज की तरफ चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एमए हिंदी कोर्स में चलते हैं तो सबसे पहले हमारे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जितने भी सेमेस्टर्स हमारे हुए उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने जितनी भी प्रीवियस बुक्स अपनी पढ़ी हैं उसको हम कवर करें। एमए और एमएससी कोर्सेज में सबसे बेहतर जो चीज है, हम नेट के सिलेबस को पकड़ करके, जो नेट की ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनको पकड़ के अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस आसान हो जाता है। आप हमारे कोर्सेज में जब जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेट के लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। क्यों? क्योंकि नेट भी एनटीए करा रही है और सीयूईटी पीजी भी एनटीए करा रही है, और सीयूईटी पीजी के भी क्वेश्चंस किसी साल कभी कभी कुछ पेपर्स में आसान हो जाते हैं, अदरवाइज एनटीए के द्वारा सीयूईटी पीजी के पेपर्स भी कठिन रखे जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करना है। हाँ, अलग अलग जो वीडियोस आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब सब्जेक्ट वाइज हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसमें बताएंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्पेसिफिक बुक है जो आपके लिए बेहतर है। लेकिन हम गाइड बुक आपको कभी नहीं बताएंगे, ना हम ऐसे किसी गाइड बुक को प्रमोट करते हैं। हम अपने कोर्सेज में भी अपने जो कंटेंट्स हैं, अपने जो क्लास नोट्स हैं वो आप तक प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप आपको बुक्स देते भी हैं अगर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो हम आपको वो ऑथेंटिक बुक्स देते हैं जो आपके सब्जेक्ट के लिए एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक है और ऑल ओवर इंडिया वो एक बेहतर रिस्पॉन्स देती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया सीयूईटी पीजी 2025 सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड इंपॉर्टेंट बुक्स को हम कैसे समझें। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के आधार पर होंगे, आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी टीम, हमारी पूरी फैकल्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो श्रृंखला है वो शुरू करने जा रही है। तो स्टडी कैपिटल की तरफ से अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल के साथ पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और सेकंड, एक और बहुत ही जरूरी बात कि कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए क्योंकि बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। कर्तव्य बैच सीयूईटी पीजी का स्टडी कैपिटल ऐप पर जाएंगे, पीजी कोर्स के सेक्शन में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।